नमः श्रीभ्यः इन्दिशदिवं दिहाडं तिहोडिदि मुदुर्विसदिवं काडं अन्तातीतिगुणानं नमो जिनानं जिदीपबालं हीनात्मा बुद्धतात्मैव कृत्वानेव चापुरम् अक्ष्यनन्तिबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोये सौहिसांगुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानी की एक जड़गान अरेनाथ स्वामी की एक जड़गान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य गुरु भगवान पूज्यपाल स्वामी की परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर मुनि महाराज की समय विश्व धर्म बोले परम पूज्य चर्या श्रोमणी आध्यात्म योगी तीर्थंकरों के लघुनंदन पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की नमोस्तु शासन नमोस्तु गुरु बंधु अंतिम निर्देश और स्वामी के शासन में हम सही बैठते हैं। तीर्थंकर दिनेन्द्र की पीयूष निष्ठा जिनेन्द्र भड़ी मनीषियों जगत कल्याणी हम ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वीतरा श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। समीचीन जीवन जीने का भाव जिनका है उन्हें जीवन ही नहीं देखना चाहिए, मरण भी देखना चाहिए। जीवन से जीवन नहीं सुधारना है, जीवन से मरण सुधारना है। और मरण सुधर गया तो जीवन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जीवन का क्षय हो जाएगा, फिर कभी न जन्म लेना पड़ेगा न कभी मरण करना पड़ेगा। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए है जीवन ऐसा जियो कि मरने के काल में होश रहे, जीवन ऐसा जियो कि अपने जीवन में इतना पुण्य कमा के रखिए कि आसपास के लोग आपको राग में न डुबा करके बैराग के उच्च स्थान पर रखते। ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारी संतान अंतिम सांस लेने के लिए गुरु के चरणों में भेज सके। इतना निर्मोहता का व्यवहार अपने जीवन में लाइए और स्वयं के आत्मा के अंदर वो संस्कार रहे कि अंतिम सांस के आतिश में है मित्र जिसके पास
पकवान है, व्यंजन है, सोने की थाली है, पर मुख में छाले। सोने की थाली में झांझरी जी बढ़िया सुंदर चाट खिलाई जा रही हो तुमको, लेकिन मुख में छाले हैं, वो क्या कर सकते? मुख में छाले हैं, कंठ की नली कमजोर हो चुकी है। भोजन का स्वाद अंतिम श्वास तक लेना चाहते हो तो कंठ की नाली, मुख के छालों को बचा के रखिए। पेट में छाले न पड़ जाए, आहार नली चोक ना हो जाए, इसका विवेक रखना चाहिए। ऐसा भोजन करो कि अंतिम श्वास तक मेरे मित्र बाहर की नलियों से ना खाना पड़े, ना पीना पड़े, कंठ से भोजन करते रहो। इतना पुरुषार्थ करके रखिए। इतने चटोरे मत हो जाइए, इतने चटोरे मत हो जाइए कि अंतिम समय मेरे मित्र तुम्हें गाल में छाले कैंसर के, कंठ में छाले, ओहो चारों तरफ पेट में छाले, आहार नली में छाले। ये सब क्यों किया? जिसने अपने जीवन में भोजन करते समय जिए थे, आप छल के साथ भोजन कर रहे थे, सो छाले पड़ गए। ऐसा जीवन जीते रहो मित्र कि अंतिम श्वास तक तुमको भोजन शांति से करने को मिलता रहे। और यदि भोजन करने की सामर्थ्य न हो तो प्रसन्न चित्त होकर उपवास करने के परिणाम हो जाए। महापुण्यात्मा जीव होगा, सर्वद्रव्य के होने पर भी उपवास करने के भाव हो जाए। महापुण्यात्मा जीव, यानी इतना सुनो, इतना सुनो, इतना सुनो कि ऐसा सुनो जिससे कि अंतिम समय में नमुका सुनने की लायक बने रहो। इतना मत ज्यादा सुन बैठो कि अंतिम समय सुनने की भावना ही समाप्त हो। ये दुनिया के संगीत, दुनिया के गीत, इनको सुन सुन करके आंखें मत, कान मत खोल लीजिए। आजकल तो बच्चे कान में ही लगाए रहते हैं, गाड़ी चला रहे तो सुन रहे हैं, मंदिर में जा रहे तब सुन रहे हैं, जहां देखो वहां सुने ही सुन रहे हैं। है मित्र, ऐसा न हो जाए। इतना ज्यादा तुम बाहर का सुन लिए हो कि अंतिम श्वास के काल में सुनने की सामर्थ्य समाप्त हो गई, तो कोई व्यक्ति तुम्हें संबोधन देने आए, सुनाई ही नहीं पड़ रहा है। एक एक पल मरते मरते मत मरिए, जीते जीते मरिए। एक एक पल को संभाल के चलो, एक एक पल को संभाल के चलो, संगई संभाल के चलो। जीवन का भरोसा नहीं। चमकती देह कब काली पड़ जाती है। ओहो, ये चमकता तन भी लोग देखना पसंद नहीं करते। जब शरीर में मित्र कोरोना आया था लोगों के, ऐसा इनके साथ क्यों हुआ कि आप जब स्वस्थ थे, आप जब पूर्ण अच्छे थे, उस अच्छे लोगों को देखना पसंद नहीं करते थे। ज्ञान के मद में मत डूबना, चारित्र के मद में मत डूबना मित्र। अपनी आस्था का दिखावा करके दूसरे को छलना मत। रत्नत्रय धर्म के साथ जिन्होंने छल किए हैं, अंतिम समाधि भंग होती है। रत्नत्रय धर्म के साथ जो जीव छल कर लेते हैं, अंतिम समाधि भंग होती है। बार बार सुनना, बार बार समझना। निश्चय में डूबते तो निश्चय में ही डूबे रहिए। और यदि व्यवहार में आए हो तो निश्चय का छल करके, निश्चय का छल करके व्यवहारी जनों के बीच में अब व्यवहारित मत हो जाइए। छल कहीं भी ठीक नहीं होता, माया कहीं भी ठीक नहीं होती है। धर्म वो नहीं है
कि जगत हमसे प्रभावित हो जाए। धर्म वो है मनुष्य तुम्हारे मन में किंचित भी ये भाव ना पाए कि मैंने ठीक नहीं किया। साधना के मार्ग पर जीव विराधना करेगा, वो शांति में जी नहीं पाएगा। साधना के मार्ग में विराधना करेगा, वो शांति से जी नहीं पाएगा। उसके अंतस में क्लेश ही क्लेश रहेगा। बाहर की सुविधाएं भिन्न है, आध्यात्मिक आनंद भिन्न है। और जितना जीव बाहर की सुविधाओं में दौड़ेगा, आध्यात्मिक जीवन को भंग करता है। ओह, ऐसा जियो, ऐसा जियो। मन में इतना मत सोचो राकेश भाई कि मैं जगत को ठीक करके रखूंगा। मन में ऐसा मत सोचो राकेश भाई मैं जगत को ठीक करके रहूंगा। जगत को ठीक करने के विकल्प में इतना ज्यादा सोच बैठे कि मस्तिष्क की नस ही फट गई, जीव कोमा में चला गया। अब किससे तुम आप अपर का भेद विज्ञान करेंगे? जीवन एक श्वास ही दिखेगी आपको। शरीर चट्टान की भांति निश्चेष्ट पड़ा हुआ है। सभी ज्ञानियों से, मुमुक्षुओं से मेरा कहना है, हर जीव के प्रति अच्छा सोचो, हर व्यक्ति के प्रति अच्छा सोचो। किसी की उपेक्षा करने के पहले, किसी की उपेक्षा करने के पहले दया से उपेक्षा तो नहीं हो रही आपकी, इसका ध्यान रखो। करुणा से उपेक्षा तो नहीं हो रही, आप ध्यान रखो। अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए किसी को लिए मित्र उपेक्षित कर देना, आपने तो उपेक्षित कर दिया, सामने वाले के हृदय में क्या बीत रहा है इसे तुम क्यों नहीं सिखाते हो? महात्मा सुब्रत सागरी ऐसी शिक्षा जगत दे रहा है कि अपने काम बना लीजिए, उपेक्षा कर दीजिए। मित्र, जिस उपेक्षा शब्द का आगम में पवित्र अर्थ है, वो अर्थ का उपयोग करना चाहिए। उपेक्षा से तात्पर्य मध्यस्थ भाव है, उदासीन भाव है। उपेक्षा से तात्पर्य राग देश के अभाव करके निज स्वभाव की हो जाना, इसका नाम उपेक्षा भाव है। ये उपेक्षा संयम की हो जाते हैं। ऐसी उपेक्षा नहीं करना कि 1 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ तुमने निकाल लिए और जब देखा कि अब दूसरे को आने दो, उसको हटाओ। अब सुनील कह रहा मैं चरण छू महाराज जी सुब्रत सागर जी, बोले तुम्हारे काम हो गया, चलो हटो। मित्र, ऐसा प्रयोग मत करो कि गन्ने में जब रस था तब तुम्हारे मुख में था। गन्ने में रस था तो वही तुम्हारे मुख में था, और जैसे रस निकल गया बाहर फेंक दिया। और बाहर ही नहीं फेंका, आग लगाने के लिए खड़े हो। चरखी वालों को देखा, गन्ने का रस निकाल लिया और जब कचरा बचा उसका, उसमें आग लगा दिए। संसार ऐसा मित्र तुम्हारे भीतर सब निकाल लेगा और बाद में तुम्हारे आग लगाएगा। इसलिए आग लगने के पहले तुम स्वयं समझ जाइए। ऐसी जगह जाओ मत जहां तुम्हारी आग लगाई जाए। आवश्यकता नहीं है कि जो तुम्हें निचोड़ने के बाद मनोज तुम्हारे में आग लगाने के लिए खड़ा हो व्यक्ति। आप देखो गन्ने की चरखी जहां चल रही है, वो कचड़े में धीरे से आग लगा देते। ओहो, इसलिए प्रत्येक जीव का कर्तव्य है चुटकुली भाषा पर अपना जीवन नौछावर मत कर देना। चुटकुली भाषा पर जीवन बर्बाद नहीं कर देना। जिनदेव की शाबाद वाणी पर अपने जीवन को समाधि में लगा देना। जो आत्म शांति नहीं दे सके, आत्म आनंद नहीं दे सके, वह तत्वोपदेश नहीं है। जिसमें आप शांति हो, सुनते सुनते शांति हो,
उसका विचार करने पर शांति हो, जीवन की अंतिम श्वास में आया तब भी शांति हो। मिश्री जब भी मुख में रखो तो मीठी लगती है, ऐसे जिनवाणी हर समय मधुर ही होती है। देववाणी, गुरुवाणी, जिनवाणी, हे मित्र, ये जीव को अजर अमर पद देती है। उपेक्षा, उपेक्षा, उपेक्षा। देह पर दया कर दिखाने वाले कोटि कोटि दयालु हैं। देह पर दया दिखाने वाले कोटि कोटि जीव हैं। गिरते मरते को उठा लेना। पर मेरा प्रश्न है आपसे, जैसे शरीर पर तुम करुणा दिखाते हो, सामने वाले जीव के भावों पर भी करुणा दिखाना सीखो। पानी में गिर रहा है, तुम उसे उठाने को तैयार हो, लेकिन चिंता में डुबोने के लिए तैयार हो। पानी में डुबोने से निकालने के तैयार हो, पर चिंता में डुबोने के क्यों खड़े हो? जैसे पानी से निकालना पसंद करते हो ना, ऐसे चिंता से भी निकालना स्वीकार करो। इस सभा में कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को नदी में, समुद्र में, सागर में, सरोवर में डुबो के मारना चाहते हैं? हाथ ऊपर करना। कौन आत्महत्या करना चाह रहा है? मैं नदी में डूब के मरूंगा। हे मित्र, जब मोहित भैया तुम नदी में नहीं डूबना चाहते हो, न दिल्ली की यमुना में तुम डूबना चाहते हो, हे मित्र, न नर्मदा में मरना चाहते हो, न चंबल में डूब के मरना चाहते हो, जब इन नदियों में डूब के नहीं मरना चाहते हो, तो चिंता की नदी में डूब करके क्यों मरना चाहते हो? प्रत्येक जीव की भवितव्यता स्वाधीन है। प्रत्येक जीव का निर्णय स्वाधीन है। आपको मात्र संतोष भाई उपदेश देने की आवश्यकता है, उसमें डूबने की आवश्यकता नहीं। और जिस व्यक्ति ने आपका ही ध्यान नहीं रखा हो, और मुझे उस पर ध्यान दे करके अपनी लोक लज्जा को नहीं नष्ट करना है। एकाकी दुलार, एकाकी प्रेम भी बहुत खोटा होता है। एकाकी दुलार, एकाकी प्रेम बहुत खोटा होता है। आप जिसे चाहते हो वो तुमको दो कौड़ी का नहीं समझ रहा है, उससे पीछे मत घूमिए, उससे शत्रुता मत रखिए, पर अपने भावों की कलुषता से बचिए। मध्यस्थ का ये अर्थ है, मैं सामने वाले के प्रति द्वेष नहीं रखता हूं, क्लेश नहीं रखता हूं, पर मैं अपनी आत्मा को संक्लेशा से बचाना चाहता हूं। पर कृपा करने वाले कृपालुओं, पर कृपा करने वाले कृपालुओं, सो आत्मदेव पर भी कृपा करना सीखो। पर कृपा करने वाले कृपालुओं, सो आत्मदेव पर भी कृपा करना सीखो। जगती पर तुम कृपा बरसाते रहोगे, और जिस पर जो कृपा बरसा रहा है उस पर तुम चिंता की आग बरसाओगे, तो तुम्हारी कृपा किस बात की? से अपने पर भी कृपा करना सीखो। स्वयं पर भी कृपा करना सीखो। न मेरे माध्यम से किसी जीव के देह को कष्ट हो, न मेरे माध्यम से किसी जीव को देह को कष्ट हो, न मेरे माध्यम से किसी जीव के चित्त को कष्ट हो। ऐसा जीवन जीते हैं दिगंबर मुनि। वे अपने देह से भी किसी को कष्ट नहीं देना चाहते हैं, और मित्र किसी के चित्त को भी कष्ट नहीं देना चाहते। जैसे जगत के किसी जीव को कष्ट नहीं देना चित्त से, ऐसे मित्र अपने चित्त को भी कष्ट मत दीजिए। स्वयं के जीव को, जीवन को, चित्त को कष्ट दोगे ना, इसी का नाम संक्लिष्टता है।
उस संश्लेषण के माध्यम से अशुभ आश्रय होता है, पापाश्रय होता है, संसार में भटकता है जी। किसी भी निमित्त से, किसी भी हेतु से, किसी भी कारण से मन में संकल्पता आ रही हो, उसे बाहर निकालना उसको। मुख चुप पथरिया, ये श्रावकों के मकान के ऊपर काली टंकी, गोरी टंकी रखी रहती है, तो पानी तो उसमें भरा रहा है संजय, पर ऊपर एक पाइप और खिंचा रहता है, पर एक उसके बीच में एक पाइप और लगा रहता है। ऐसे ये व्यर्थ के पाइप क्यों लगा के रखे? नीचे जो पाइप आ रहा है तो मोटर से पानी भर रहा है तो बात जमती है, उसके बीच में भी एक पाइप लगा के रखा, आपको बंद रखना चाहिए, वो पानी फेंकती रहती बाहर। ज्ञानी भिंडी, आपको इतना मालूम है कि ओवरफ्लो हो जाए तो बाहर निकालने टंकी फट जाएगी, ऐसे अपने पास भी ऐसा पाइप लगा के रखो, कहीं चिंता में ओवरफ्लो हो जाओ तो बाहर निकाल दो। कितना विवेक आप लोग, कितना विवेक है। पूरे टंकी में तो एक पाइपलाइन लगाई हुई है, जब ज्यादा पानी भर जाए तो अपने आप बाहर निकल जाए, नहीं तो टंकी फट जाएगी। ऐसे टंकी ना फट पाए इसके पहले बाहर निकालना प्रारंभ करो। ये आज एक जीव की बात नहीं है, घर घर की बातें हैं, व्यक्ति व्यक्ति की बातें हैं। तुम खुश रहना चाहते, ये भी एक चिंता है। ये नई चिंता खड़ी कर ली आपने, मैं खुश रहना चाहता हूं, ये भी तो चिंता है आपकी। मैं खुश रहना चाहता हूं, ये क्यों तुम बार बार बोल रहे हो? ये चिंता है तुम्हारी, इसी में तुम परेशान हो। कुछ लोग मंत्री वो सोचते हैं मेरे से कोई दुखी ना हो पाए, ये भी तुम्हारी चिंता है कि मेरे से कोई दुखी ना हो पाए, मेरे से कोई दुखी ना हो पाए। हे मित्र, दुखी ना हो पाए ऐसे काम मत कीजिए कि हमसे कोई दुखी हो जाए, लेकिन तुम चाहो कि मैं सबको सुखी कर लूंगा, खुश कर लूंगा। अपनी सासू की बिटिया को खुश नहीं कर पाओगे आप, विश्वास रखिए। लाओ, कितनी वस्तु लेके आओगे, वस्त्र लेके आओ, आभूषण लेके आओ, कितनी सोने चांदी की सामग्री लेके जाओ, राकेट पंडित से पूछ लो। मित्र, उस सासू की बिटिया तो पर है, अपने आप से स्वयं पूछ लीजिए, क्या तुम संतुष्ट हो अपने आप में? क्या संतुष्ट हो अपने आप में? मेरे से सब खुश रहे, यही तो असंतुष्टि है तुम्हारी। मेरे से कोई दुखी ना हो पाए, ये असंतुष्टि है आपकी। जीवन जीना है तो फिर एक उत्कृष्ट जीवन होगा, जैसे जिनबिंब विराजमान है, जैसे जिनबिंब विराजमान है जिनालय में। चाहे तुम चांदी के पुष्प चढ़ा जाओ तो प्रभु ऐसे ही मिलेंगे आपको, सोने की चढ़ा जाओ प्रभु ऐसे ही मिलेंगे आपको, मुलायम किस्में चढ़ा जाओ प्रभु ऐसे ही मिलेंगे, कठोर सुपारी चढ़ा जाओ प्रभु आपको ऐसे ही मिलेंगे। हे मित्र, ऐसा जीवन जियो, चाहे कोमल लोग मिले, कठोर मिले, हम तो अपने में जो है सो है। शीघ्र भावुकता में बोलना, सुपर के प्राण लेना है। तटस्थ होना सीखो, मध्यस्थ होना सीखो। यदि आपने एक एक महीने के उपवास किए, हजारों ग्रंथों की सैकड़ों गाथाएं तुमने तैयार की हो, हजारों गाथाएं कंठस्थ की हो, मित्र कितनी शास्त्रों का स्वाध्याय किया हो, कई दिनों का मौन तुम्हारे पास है, फिर भी मां भारती करे बेटा निर्वाण नहीं हो सकता है। शमेशगढ़ गिरनार सारे तीर्थ विश्व के बंधन कर लिए, अब तो कल्याण हो जाएगा, बोले नहीं हो सकता। मैंने हजारों मुनिराजों को आहार कराए, उनके उपदेश सुने, अब तो कल्याण हो जाएगा।
नहीं मित्र, वो नहीं हो सकता। सुंदर से सुंदर बीज लाइए, सुंदर से खाद लाइए, सुंदर सुंदर पानी लाइए, लेकिन बीज बोना चट्टान पर। सुंदर से सुंदर खाद है, पानी है, बीज है, लेकिन बोया कहां पर? चट्टान पर। फसल आएगी ना? नहीं आ सकती है। आप तो दुगना बीज डाल दीजिए, खाद पानी, लेकिन नहीं हो सकता। बीज उगाना चाहते तो मिट्टी चाहिए उर्वरा। बीज उगाना जो मिट्टी चाहिए उर्वरा। हे मित्र, ग्रंथों के अध्ययन, शास्त्रों के पठन पाठन, गुरुओं की संगति, जिनवाणी का वाचन, शिविर, कक्षाएं, ये सब कोई तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकती है यदि तुम्हारे भीतर तत्व निर्णय नहीं है तो। तत्व निर्णय नहीं है तो, तत्व निर्णय नहीं है तो भरी बारिश में वंदना करके आए तब भी कल्याण नहीं होगा। है मित्र, भरी बारिश में भी वंदना करके आए हैं, यदि मन में क्लेश आ रहा है तो वंदना कुछ नहीं कर पाएगी। वो विशुद्धि भाव से तुम गए हो, वही वंदना तुमको बंदिनी बना देगी। करो तपस्या, आज अभी करिए। देहिक तपस्या, माता मानसिक तपस्या, आज अभी प्रारंभ कीजिए तपस्या। यदि आपसे 1 वर्ष पूर्व किसी ने गाली दे दी थी, 1 वर्ष पूर्व तुम्हारे धन को छीन लिया था, 1 वर्ष पूर्व किसी ने आपको कुछ मार दिया था, तपस्या कीजिए, उसको क्षमा कर दीजिए। आप उसको क्षमा कर दीजिए। आप मंदिर की देहरी पर चढ़ना सरल है, क्षमा की देहरी पर चढ़ना बहुत कठिन है। उसको क्षमा कर दीजिए। आप अष्टमी उपवास कर सकते हो, चतुर्दशी कर सकते हो, रोहिणी कर सकते हो, पर्युषण कर सकते हो। है मित्र, कलुषता को हटा दीजिए, कलुषता को हटा दीजिए, कलुषता को हटा दीजिए। करो तपस्या प्रारंभ कि मैं अपने चित्त में जैसे मित्र घर के फर्श पर जरा सा कोई मल का कण होता है, उठा के पानी की बाल्टी माता ऐसे फेंक देती है, तब तक घिसती रहती है वाइपर, जब तक वो कचरा हट ना जाए, पानी हट ना जाए। ज्ञानियों, लगाइए तत्व ज्ञान का वाइपर, अपने हृदय फर्श को स्वच्छ कर लीजिए। प्रयास ये मत करो कि मेरे ध्यान में भगवान झलक जाए, प्रयास ये मत करो मेरे ध्यान में भगवान झलक जाए, प्रयास ये करो मैं भगवान बन जाऊं। अज्ञानी प्रयास करता मुझे भगवान दिख जाए, भगवान दिख जाए, भगवान दिख जाए, भगवान दिख जाए। अरे जिस ज्ञान से तू भगवान को देख रहा है उस ज्ञान में लीन हो जाओ। ये भगवान बनने की कला है, यही भगवान बनने की कला है। इसलिए यो न वेत्ति परमम। आज का सूत्र क्या कहा? यो न वेत्ति परमम। जो जीव नहीं जानता परम देहा, यो न वेत्ति परम देहा। जो देह और आत्मा, शरीर आत्मा, इन दो के बीच में जो भेद नहीं जानता है, जीव भगवान कैसे बन सकता है?
प्रातः से संध्या तक, जन्म से अंतिम श्वास तक एक ही प्रयास चलता रहा, संग्रह कैसे करूं पर का, निग्रह कैसे करूं पर का। अरे मुमुक्षु, संग्रह करो समता का, निग्रह करो कसाय का, जिसे समाधि मरण होगा। संग्रह कैसे करूं धन का, संग्रह कैसे करूं धन का, निग्रह कैसे करूं पड़ोसी का। ओहो, धन के संग्रह में, पड़ोसी के विनाश में तुमने पूरे जीवन की आयु कर्म के निश्चय नाश कर लिए। मनीष बेटा, योग्यता है योग्यता है, नियोग नियोग है, संयोग संयोग है, इनके बीच में स्वभाव को देखना है। और स्वभाव दृष्टि इतनी पवित्र है कि जगत की आंखों में मनुष्य कुछ ही दिखेगा, पर तत्व ज्ञानी की आंख में एक ही दिखेगा। मनीष, एक लोटा दूध है इन माँ के पास, एक लोटा दूध है इस माँ के पास, और इसने क्या किया, अरुण ने कहा लो माँ, इसमें एक लोटा पानी मिला लो। अब दूध कितनी लोटा हो गया, 2 लोटा हो गया। भाई पथरिया खड़े हो जाओ। एक लोटा दूध था और ये भाई अरुण ने कह दिया कि इसमें 1 लोटा पानी मिला लो। बोले एक महाराज की व्यवस्था, अब 2-3 आ गए, चलो अब दूध बढ़ा लो। और उसने पानी डाल दिया। प्रिय माता तो और चतुर हैं, 1 गिलास गन्ना का अनार का रस बनाए रखी हुई थी। बोली आ रहा है सत्यार सागर। बीच में एक महाराज जी और आ गए, तो उसने कहा अब एक काम करो, 1 गिलास में पानी उसमें पानी मिला दो। अब कितने गिलास हो गया हैं, मुख से बोलना भाई। ये पढ़ा लिखा बच्चा कह रहा है 2 गिलास। मनीष, 1 गिलास दूध में, 1 लोटा दूध में 1 लोटा पानी, 2 लोटा भरेंगे नहीं भरेंगे। अब दूध कितना हो गया, हाँ मुमुक्षु, अभी तो आप यूं कर रहे थे ज्ञानी, अभी तो यूं कर रहे थे ना आप। 1 गिलास दूध रस में 1 गिलास पानी भर दिया। तुम 2 लोगों के अंजलि में डाल सकते हो, 2 लोगों कंठी में डाल सकते हो, परंतु 2 लोगों के पास तुम भर सकते हो, पर कितना भरोगे। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, मस्तिष्क लगाइए मनोज, मस्तिष्क लगाओ, बुद्धि लगाइए। 1 गिलास रस है इसके पास, और इसके पिताजी बहुत चतुर हैं। बोले एक काम कर, 2 महाराज जी आ गए, उसमें एक गिलास पानी डाल दे, ऐसे कर दे, फेंट दे। हो एक जगह मालूम क्या हुआ, एक महाराज का है, वो दूसरे आ गए, तीसरे 3 महाराज पधार गए। और मैं गया था हार देने के लिए आचार्य विराग सागर को, और 3 महाराज आ गए। जो चौके वाले इतने चतुर थे, बोले तीनों के हार होना चाहिए। उन्होंने बोले दाल में भर दो पानी, अब डाल दो मिर्च और नमक, तो सब सामान बढ़ गया ना। दूध में पानी भर दो, फलों के रसों में पानी भर दो, सामान बढ़ गया ना। दिमाग लगाइए बालक, 1 लोटा दूध में 1 लोटा पानी मिलाने पर दूध कितनी लोटा हो गया। अब बोलो बेटा, अब तुम समझदार हो गए। अब हैं, किसी में ताकत नहीं है किसी वस्तु को बढ़ाने की, किसी में ताकत नहीं किसी वस्तु को घटाने की। कर लो कोशिश आप, अब लगाओ दिमाग। कितनी कोशिश कर लो, आप वस्तु बढ़ा नहीं सकते हो, आप वस्तु घटा नहीं सकते हो, मिला सकते हो। मित्र, दूध कितनी लोटा हो गया, मित्र दूध कितनी लोटा हो गया, 2 हो गया ना। यदि आप
मेरी बात नहीं मानो तो 1 लोटे दूध में तुम 1 लोटा पानी मिला दो। इसके बाद आप लेके जाओ मशीन के पास। दूध में पानी नापने वाली मशीन आती है ना, उससे पूछो इसमें दूध कितना है। वो क्या बोलेगी? हो मनीष देख, मशीन के पास जाके 1 लोटा बोलने लग जाओगे। वो 1 लोटा क्या था? जैसे मशीन ने बोल दिया इसमें तो दूध 1 ही लोटा है, परंतु 2 लोटे दिख रहा है, उसमें 1 लोटा पानी है। तुम मिला सकते हो पर बना नहीं सकते हो। ऐसे ही आत्मा शरीर में मिल सकती है पर शरीर आत्मा बन नहीं सकता, और आत्मा शरीर बन नहीं सकती। एक द्रव दूसरे द्रव रूप कभी हो सकता नहीं है। अतुल बल के धारी तीर्थंकर परमात्मा भी उतर के आ जाए पर ऐसा हो नहीं सकता। आप चक्रवर्तियों को बुला लीजिए, कोटशिला उठाने नारायण को बुला लीजिए, विजयार्थ की गुफा में प्रवेश करने वाले चक्रवर्ती को बुला लीजिए, मगध जाति के देवों के भवनों में धनुष छोड़ने वाले चक्रवर्ती को बुला लीजिए, कालिया नाग पर खेलने वाले नारायण को बुला लीजिए, हलधर बलभद्र को बुला लीजिए, मित्र कलहकारी नारद को बुला लीजिए। जितने धुरंधर लोगों सबको बुला लो, उनसे एक कहो कि 1 लोटा दूध में 1 लोटा पानी मिलाया है, तुम 2 लोटा दूध बना दीजिए। अर्जो तुम तो समझदार दिख रहे, आप ही बना दो। बना सकते हो? ओहो, नहीं बन सकता। ये बच्चे लाल तो डालडा में घी में मिला मिलू कर घी बना लेते, 1 टंकी 2 टंकी। अब सोचिए जो घी मिला मिला करके बना के खिला रहे हैं, वे घी खिलाएंगे क्या? ओ, यूरिया खाद का दूध बन रहा है। वो यूरिया खाद का दूध बनने लग गया तो गाय भैंस का दूध क्या करेगा? संज्ञा दूध हो सकती है। वैसे तो नारियल का भी दूध बना लेती माताएं, गेहूं का दूध निकाल लेती माताएं, ओहो सोयाबीन का दूध निकाल लेती है माताएं, बहुत सारा दूध निकालना जानती हैं, लेकिन एक भी दूध नहीं। दूध तो गाय भैंस का ही होता है, ये तो रंग है मात्र। बादाम का दूध बनाता है मनोज, कहता गुरुजी आज नीरस है तो दूध ले लो। बोले बादाम का है, पर बादाम के सफेदी तो आ सकती है, पर बादाम के दूध से मावा बना के दिखाओ, है? बादाम के दूध से मावा बन सकता है? बन सकता है, हैं? नहीं, मैं हलवा नहीं बनवा रहा। बादाम के दूध जो बनाया आपने, बादाम पीस कर पानी में घोल दिया, सफेद दिखने लग गया। बोले नीरज से आप ये चलता है तो वो चला लोगे आप, मैं मानता हूं, लेकिन ये बताइए उसमें दूध का स्वाद आ जाएगा? है मित्र, जैसे बादाम के पानी मिले में दूध का स्वाद नहीं हो सकता, ऐसे देह के भीतर आत्मा का स्वाद नहीं हो सकता। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है। ये निर्णय मुनि बन के क्या, आप तो घर में बैठ के करिए ना। आप रासायनिक वैज्ञानिक यदि आप हो, पढ़े लिखे बच्चे हो, करो बेटा निर्णय। जो वस्तु होती है स्वभावभूत, उससे बाहर निकला नहीं जा सकता। दूध को दूध से पृथक करके दिखा दीजिए आप। दुग्ध को तुम तीनों खड़े हो, वो सब पढ़े लिखे लग रहे हैं हमारे लिए,
दूध को दूध से अलग करके दिखा दीजिए। जो व्यक्ति दूध को उबालता है, मावा बनाता है, पाउडर दूध का बन जाता है, उसे बाहर क्या निकलता है? मित्र दिल्ली, बोल बेटा बोल, आप तो बैठो दादा। और जो आपकी माँ ने मावा बनाया, एक कढ़ाई भर के दूध रखा था, उसमें एक किनारे में जरा सा मावा चिपक रह गया, ये नष्ट क्या हुआ है? हैं? नष्ट क्या हुआ है? दूध की पानी जो मिलाया जाता है उसे नष्ट होना पड़ता है। जिसे मिलाया था वो भगाया गया है, खोया, उसका नाम क्या? खोवा, खोवा, खोवा। जो पानी को खोदे उसका नाम खोवा है। ओह, पानी उड़ गया और जो बचा है वो दूध मावा बन गया है। ऐसे ही कर्म उड़ जाएंगे और भगवान आत्मा सिद्धालय में विराजमान होगी, तब ये जीव शुद्ध मावा बनेगा। बराबर है? ये कथन जो मैं कर रहा हूं आपको रूढ़ी दिख रही है कि विज्ञान है? हैं? आगम तो है ही। ये आज के बच्चे कहते हैं बोले आगम तुम्हारा रूढ़ी का है, मुझे विज्ञान चाहिए। इन विचारों को पता ही नहीं है। तुम्हारा विज्ञान जब विलीन हो जाता है तब वीतराग विज्ञान का जन्म होता है, और वीतराग विज्ञान ने जो कहा है वो ध्रुव सत्य है। जो व्याख्यान चल रहा है वो विज्ञान से नहीं चल रहा है, वो वीतराग विज्ञान से चल रहा है। वीतराग विज्ञान है वो केवल ज्ञान है, और वीतराग विज्ञान चाहिए तो भेद विज्ञान चाहिए। भेद विज्ञान नहीं है तो वीतराग विज्ञान उत्पन्न हो ही नहीं सकता। तो भेद विज्ञान क्या है मनीष? भेद विज्ञान क्या है? भेद विज्ञान यही है कि एक लोटा दूध में एक लोटा पानी मिलाया है। वो भाई कहता पथरिया 2 लोटा हो गए दूध के, और जब उसे ज्ञान हो गया, अरे दूध 2 लोटा कैसे, फिर पानी कहां गया? पानी कहां गया? दूध के परमाणु दुग्ध रूप रहेंगे और पानी के परमाणु पाणु रूप रहेंगे। वो एक दूध तरलता के कारण, तरलता के एक दूसरे मिल गए, संश्लेष हो गया है, संश्लेष हो गया है, पर परमाणु में एकत्व नहीं हो गया है। ऐसे जो जीव अज्ञानी सोच रहा है, भौतिक विज्ञानी, चार बाकी लोकायत, वो ये बोलते हैं बस पंच तत्व से शरीर बना है, पंचभूत चतुष्ट, पंचभूत भूत चतुष्ट, इनसे देह की उत्पत्ति, इन शरीर का उत्पादी जीव है। और शरीर नष्ट हुआ, जीव नष्ट हो गया, पंच तत्व में विलीन हो गया। मित्र ऐसा नहीं है। वर्तमान के विज्ञान से पूछो, बोले गर्मी है तो जीरा है, गर्मी समाप्त हो गई, मर गया। अरे ये तो प्रश्न है कि गर्मी थी किससे? जितने बच्चे पढ़ रहे हैं विज्ञान, उनसे मेरे सबसे पूछना है कि आजकल साइंस क्या बोल रहा है? बड़े बड़े समझदार डॉक्टर, कुछ नहीं है, शरीर ठंडा हो जाएगा तो मृत्यु, जब तक शरीर गर्म है तो जीना है। लेकिन शरीर ठंडा क्यों हुआ? शरीर गर्म किस कारण से है? शरीर का ठंडा होने के कारण गर्मी देने वाला निकल गया है। वो कौन था? आत्मा, जीव। इसलिए प्रत्येक विद्वान का धर्म है, चाहे वैदिक हो अवैदिक हो कोई भी हो, वर्तमान की पीढ़ी को जीव की सिद्धि सिखाना चाहिए। जब तक जीव की सिद्धि नहीं है, जीव का अस्तित्व का बोध नहीं है, आपके सारे मठ मंदिरों से कोई प्रयोजन नहीं बचेगा। जब जीव ही नहीं मानोगे, पुनर्भव ही नहीं मानोगे, तो मित्र पुण्य पाप किसके लिए? मेहता जी बराबर बालकों, जीवों को देके बैठना, बैठ जाओ तीनों, पर क्षमा करना तुम्हें खड़ा कर दिया है।
नहीं तो वो सोचा मैं दिल्ली राजधानी में आकर के मेरी इज्जत डुबा दी। बोले 1 लोटा पानी तो दूध कितना हो गया। बोले मेरी बुद्धि की परीक्षा कर रहे थे। तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा नहीं कर रहे थे, वस्तु स्वरूप का ज्ञान करा रहे थे। जब दूध पानी एक नहीं कर पाए, दूध पानी एक नहीं कर पाए, तो देह आत्मा को कैसे किया जा सकता है। भेद विज्ञान पर, इधर देखो, भेद विज्ञान पर क्या अकाल दृष्टि होगी। राकेश जी, हर पल में अपनी परीक्षा करो और कब उत्तीर्ण हुए नोट करो, कब अनुत्तीर्ण हो रहे हो नोट करो। क्या उत्तीर्णता का जीवन था बालकों। अभी वो मुनिराज चिलात पुत्र की कथा सुना रहे थे, सुना आपने। चिलात पुत्र मुनि हो गया। जो मुनि हुआ ना, संचालक जी मेरी तरफ देखो, आपकी पत्नी आपकी मात्र वर्तमान के संबंध की है। दादा बच्चीलाल जी, तुम्हारे दोनों मोड़ा मात्र राग के लिए हैं। ये मत सोचना जीवन में कभी कि हमारी पत्नी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ठहरो बेटा, समय बताएगा आपको। बोले हमारे बेटे हैं, हम कभी भी गाल पर चांटा मार सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। कभी डांटो भी ना तो हमारे से एक शिक्षा ले लो, मैं तो तुरंत क्षमा मांग लेता हूँ। आवश्यकता अपन जैसे कैसे क्या करो। माँ रोटी बनाते कि नहीं आप लोग? तो रोटी बनाते तो हाथ गंदे करोगे क्या आप? दोनों हाथ ऐसे पीठ पे रख लिया करो। को मैं हाथ बिगाड़ नहीं सकते, रोटी बनना चाहिए, संभव है। लेकिन आपको फिर हाथों पर विचार ना करके सीधे आटे में हाथ डाल देते हो। ओहो हो, वो छपे हाथ बाहर नहीं निकलना, नहीं तुम्हारे हाथ कोई रोटी भी नहीं खाए। पर ये भी ध्यान रखना मोहित, रोटी बनते देख मत लेना। शांति से आहार लेने जाना, रोटी मत देखना बनते। नहीं तो बताऊं क्या, एक माँ ने एक व्यक्ति से कहा कहीं जाना मत, भोजन करके जाना। वो बैठ गया पगला, वो सामने बैठ गया। वो जैसे सामने बैठा, वो माँ की पड़ी खुजली, जिस बेलन से वो बेल रही थी ना, उसने धीरे से पीछे खुजा दिया और फिर बेलना शुरू कर दिया। अब जो खाना खाने बैठा था, वो धीरे से अपने मित्र से कहता, भैया मुझे जाना है। वो जाना है बोले, वहां से उठा लघुशंका के बहाने, वो वहां से भग गया। बोले भैया ठहरो, बोले भैया रहने दो, ये नहीं हो सकता। बोले क्या हुआ क्या हुआ? बोले क्या हुआ, नहीं देखते तो ठीक था। और माँ ने क्या किया, वो बेलन को लेकर ये रगड़ दिया ऊपर। वो अचानक राज, कोई माँ भोजन बना रही है, उसको जुकाम हो गया। अब हाथ तो ऐसे लगे हुए, उसने यूं कर दिया और फिर बेटा लो खाओ भैया, सत्यासा मन शुद्धि बच्चे शुद्धि, कहाँ शुद्धि, आज काय की शुद्धि। हो करो आहार। इसलिए ज्ञानियों विवेक के साथ काम करो, विवेक के साथ करो। वो बेलन से खुजाना नहीं, वो छपे हाथों में नाक पहुंचना नहीं। पहुंचने तो धोके आओ। पर सुनिए, जी माँ जब भोजन बनाती है, रोटी बना रही ना, तो पूरे हाथ उसके आटे से सन गए, लिप्त हो गए, संश्लिष्ट है, लिप्त है। जब तक रोटी बनाएगी माँ, तब तक उसे कोई टेंशन नहीं है। जैसे ही रोटी बन चुकी होती है, फिर क्या करती है माँ?
एक कटोरे में पानी रखती है और ऊपर से उन हाथों को धोगी नहीं धोगी, धोगी नहीं धोगी। जैसे काम बना कि हाथ स्वच्छ, काम बना हाथ स्वच्छ। ऐसे मंत्री कभी किसी से चिल्लाने पड़े तो रोटी बनी, इसका तस्मिच्छा में दुक्कड़म क्षमा, हाथ धो लो, गंदे हाथ लेके नहीं घूमना अपन को। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, कभी किसी को समझाना भी पड़े ना, वो भाई ठीक से बैठ जाओ सत्यार सागर जी, लोग तुम्हारी पीठ के दर्शन करें क्या? लोग तुम्हारा चेहरा देखना चाहते हैं, घूम जाओ इधर। हाँ, और घूमो। अब क्षमा करना है तो कष्ट हुआ हो, देखा, हाथ सान दिए, घुमा दिया, अब क्षमा मांग लो, हाथ धो लो। ऐसा काम करो भैया, नहीं तो ये हाथ लिप्त रहेंगे ना, हाथ लिप्त रहेंगे ना, और कहीं कदाचित तुमने मीठी पूरी बनाई, वो हाथ लिपटे रह गए, वो तुम वही लिपटे रहे, वो तुम सो गए, तुम्हारी अंगुलियों को चींटी काट लेंगे पूरे। ऐसे ही मित्र, ओहो हो, एक व्यक्ति को पता नहीं कौन था, वो सोते बना करके उसको ध्यान ही रहा, वो सो गया, तो थक गया था। चूहा आया, चूहा सुप्रसाद, और चूहा आटा दे कर उसकी अंगुली काट ले गया। ऐसे कौन से चूहा काट ले पता नहीं चले, हाथ धो के बैठो। ऐसे ज्ञानियों, किसी को समझाना भी पड़े नायक तो तस्मिच्छा में दुक्कड़म, यही अपना पानी है, हाथ धो लो, क्षमा करना भाई। एक पल भी त्याग के बिना मत जियो, और एक पल भी क्षमा के बिना मत जियो। एक पल भी क्षमा के बिना मत जियो। जैसे ही भोजन करो तुरंत त्याग कर दीजिए, क्योंकि अंतिम श्वास में तो त्याग के साथ जाएंगे। और सबसे झगड़ा हो भी जाए, ठीक भैया हो गया, तुमने सुना लिया, हमने सुना लिया, अब दोनों ठंडे हो जाओ, दोनों क्षमा। ओह, क्या हुआ? आहा, ये निर्गन सागर प्रश्न कर रहे हैं, इनको प्रश्न कर दिख रहा है। मरुभूति ने क्षमा मांगी तो उसका परिणाम क्यों नहीं देख रहे? आओ, वे पारसनाथ बने कि नहीं बने? जिसने क्षमा नहीं किया वो कमठ बन गया, जिसने क्षमा किया था वो तीर्थंकर पारसनाथ बन गया। अब क्या चाहिए? इसके आगे क्या है? अरहंत पद सिद्ध पद के बाद अब कौन सा पद चाहिए आपको? मित्र बोलिए ना। वो बड़ी होशियारी से प्रश्न कर रहे थे, बोले क्या हुआ? हुआ क्या? भगवान तो बन गया, अब क्या चाहिए? ओहो, ओहो, इसलिए मरते बे हैं, जीते बे हैं, जिन्हें भेद विज्ञान नहीं होता। दूध उड़ता क्या? बालक बड़ो बेटा, एक लोटा दूध में और एक लोटा पानी था, मावा बना रहा था, उड़ेगा कौन? ये महाराज को पता ही नहीं है, लगता बचपन में ने माँ को मावा बनाते नहीं देखा। उड़ेगा कौन? पानी। ऐसे मित्र बचेगा कौन? दूध का तो मावा बन गया, उसका कीमत बढ़ गई, स्वांग बढ़ गया है, और पानी को उड़ना पड़ गया। ऐसे कसाई को उड़ना पड़ता है, आत्मा तो पवित्र परमात्मा बन जाती है। हो। इसलिए बोध होना चाहिए है, साधना के मार्ग पर वे ही सफल हो पाएंगे जिनके पास भेद विज्ञान प्रचंड होगा। चिलाती पुत्र, बेटा देख चिलाती पुत्र। पर हमने ये कहा था कि भाई मोहित भैया, अपनी पत्नी को अपना मान के मत जीना, वो भी परवस्तु है, स्वतंत्र आत्मा है, कोई परमात्मा का अंश नहीं है, उसके अंदर भी कसाई रह सकती है। एक प्रश्न हमारा आपसे, बहुत सुंदर प्रश्न ये है कि सुनील दिल्ली ने अपने हाथ से ही भोजन बनाया, और उसने भोजन बनाया और 2 लोई थी, एक लोई की उसने रोटी बना ली, एक का पराठा बना लिया, एक में घी लगा दिया, एक में जहर लगा दिया, स्वयं बनाया, एक में घृत लगाया, एक में जहर लगाया। तो
अपने हाथ के भोजन में जहर लगाने से मृत्यु नहीं हो सकती ना? जो लोग जहर खाते भी दूसरे थोड़ी खिलाता है। अपने हाथ से देखो, तुम्हारा प्रधान देखो मुंह बांध के आ गया, देखो बेचारा। मित्र, अपने हाथ से भोजन में जहर डाल दो, उससे तो मृत्यु नहीं होगी ना? बोलो ना, उससे भी हो जाएगी पक्का। कहाँ गए मोहित भैया? ये दिल्ली वाले कह रहे हैं अपने हाथ से भी भोजन बनाओगे और उसमें जहर डालोगे, स्वीकार करोगे तो मृत्यु तो होगी होगी ना। हे ज्ञानी, चाहे अपने हो चाहे पराये हों, जहर डालोगे वो तो मृत्यु। कसाय किसी से भी करोगे वो उपसर्ग करने आएगा, आप चिंता मत करना। कैसे? बैठो ना। कमट सगा भाई था कि नहीं? अपने ही था ना। क्या हुआ? चिल्लाते पुत्र, इसने क्या किया? न अपने आश्रित पशुओं पर प्रहार करो, न अपने आप पर आश्रित नौकर चाकरों पर प्रहार करो, न मित्र किसी गैरों पर प्रहार करो, न अपने बेटे पत्नी पर प्रहार करो। ये जीव भी कसाय बांध करके, एक जीव ने ऐसी कसाय बांधी, ऐसी कसाय बांधी, महात्मा सुब्रत सागर जी, उस व्यक्ति ने मर करके व्यंतर हो गया। और जब व्यंतर हुआ ना, वो व्यंतर जाति का देव हुआ। और उसने क्या किया? एक चील का रूप बनाया। ये चिल्लाती मुनि ध्यान कर रहे थे, सीधा चील आया, ओ आंख में मारा उसने चोंच। बहुत ताकत होती उसके अंदर, बहुत ताकत होती उसके अंदर। दोनों आंखें निकाल ले गया। अब क्या करें? अब क्या करें? नेत्री नहीं है। बेटा समझिए, आप जितने मुराज हो, जितने श्रावक हो, आंखों की रक्षा करो, आंखों की रक्षा करो। उन मुराज को पहले प्रणाम करो। स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ शरीर है। ओ, तुम्हारा धैर्य कितना महान था प्रभु कि स्वस्थ शरीर है, पर पूर्व में कैसा है, स्वस्थ नहीं थी। जिसको तुमने कष्ट दिया था वो व्यंतर बन के तुम्हारे चील का विक्रिया से रूप बनाया और दोनों आंखें निकाल के ले गया। बिचलाती मुर्रास ध्यान में ही नहीं रहे। हे चील, तू नेत्रों के गोलक निकाल सकता है, पर मेरे तत्व निर्णय के गोलक को निकालने की ताकत किसी के पास नहीं है। और बेटा निर्णय कर लिया। आचार्य शांति सागर महाराज की शुभ्र चाहे समाधि का समय नहीं था, नहीं था। नेत्रों की ज्योति मंद होने से ईरिया पद का शोधन कैसे करेंगे? ईश्वर समृद्धि का शोधन कैसे करेंगे? जब तक जंघा में बल है, नेत्र में ज्योति है, तब तक मुनि के हाथ में रोटी है। जंघा में बल है, नेत्रों में ज्योति है, तब तक ही दिगंबर मुराज की अंजलि में रोटी है। जंगा बल नष्ट हो गया तो बेटा बैठ के हार नहीं ले सकते। नेत्रों की ज्योति चली गई, आंख मीच के हार नहीं ले सकते। पर शरण कौन है? अब समाधि शरण है। धन्य ऐसे योगी को जिसने उपवास करके, शरीर को क्रस करके, आयु कर्म निश्चय को नष्ट करके संलेखना को प्राप्त कर लिया। 36 दिन तक की समाधि चलती रही। आचार्य शांति सागर महाराज की नेत्रों की ज्योति कम हो गई थी, पर विद्वानों को ज्ञानी होना चाहिए।
कलम तुम्हारी जिनवाणी की व्याख्या लिखे, तलवार का काम ना करे। उसमें के तात्कालिक जो विद्वान थे वे लग गए, उनको विवेक नष्ट हो गया। आचार्य शांति सागर महाराज जी दिल्ली पधारे, उन्होंने लाल किले के सामने, इंडिया गेट के सामने फोटो खिंचवाया। तो ये पंडित लोगों ने लेख लिखना प्रारंभ कर दिए, बोले शौक चढ़ा फोटो खिंचाने, शौक चढ़ा फोटो खिंचाने का। उन्होंने 5 उपास कर लिए प्रायश्चित में। इसके बाद का ये शांति सागर का तस्वीर नहीं थी। जब जैन मुनि नहीं निकलेंगे तब तुमको पता चलेगा। यही फोटो दिखाओगे, हम इंडिया गेट पर भी दिगंबर मुनि निकलते थे, लाल किले पर भी दिगंबर मुनि निकलते थे। मनोज गुण रहे से जहां लोग नहीं सोच पाते आचार, वहां सोच, दूरदर्शी गुण होता उनका। मैल तिरुम्बर तमिलनाडु में दिगंबर मुनियों की प्रतिमा है, और मालूम वो पिच्छी यूं लिए जा रहे हैं, वो यूं लगा के पिच्छी जा रहे हैं। उस समय ये हमारे संचालक जैसे लोग मिले होंगे, वे ये कहते अरे भगवान की मूर्ति विराजमान करो, ये मुनियों की मूर्ति बना के क्या लाभ मिलेगा आपको, और फिर ये यूं करके जा रहे हैं, क्या मतलब इसका। हे मित्र, जब पिच्छी पर प्रश्न खड़े किए, बहुत सारे लोग हैं, आगम ज्ञान होता नहीं, तत्व निर्णय होता नहीं है, ईर्ष्यालु के कहने पर भड़क के बोल दे कुछ भी, ऐसा नहीं होता है। मित्र, आचार्य विद्यान महाराज जी ने मैल तिरुम्बर तमिलनाडु की बे प्रतिमाओं की फोटो मंगाई, जो हजारों वर्ष प्राचीन प्रतिमा थी, और भारत सरकार को सौंप दी। देखो ये आज का धर्म नहीं है, ये प्रतिमाएं प्राचीन है। मयूर तो स्वयं पंख छोड़ता है। मित्र, नारायण कृष्ण के मुकुट का मयूर तुम निकाल दोगे पंख? हत्या किसी जीव की नहीं होना चाहिए, प्राण नहीं लेना चाहिए, लेकिन जमीन पर पड़ा पंख पिच्छी बना लिए, ये हत्या का उपकरण नहीं है, ये जीव रक्षा का उपकरण है, जीव रक्षा का उपकरण है। मैं तो इन भाई, मैं देवेंद्र संगेश से बोल रहा हूँ, यदि आप मंदिर बनवा रहे हो, तुमने 30 बनाए, 35, जितने 1000 बनाओ आप तो, लेकिन प्रत्येक जिले के अंदर, कैलाश नगर दिल्ली में मैंने मंदिर देखा, मैं बहुत खुश हुआ इस बात पर। मंदिर के हर पत्थर में उन्होंने जैन दिगंबर मुनि की मूर्ति स्थापित करके रखी। देखा आप लोगों ने, जो पत्थर के जिन मंदिर बन रहे हैं, अब समय को देख करके आप भले उसमें यक्षिणी न बनाओ, लेकिन अरहंत की और मुनियों की प्रतिमा जरूर लगाइए। बोले क्यों? देवी के नाम पर ही लोग अधिकार जमा लेते हैं। उन्होंने भगवान को अलग किए और देवी अपने घर में रखाई और अपना मंदिर पूजना प्रारंभ कर देते हैं। मैं बहुत जगह घूम के आया हूँ पूरे देश में। कोल्हापुर का जिनालय कोई दूसरे का नहीं है, दिगंबर जैन मंदिर है। वहाँ के सम्राट ने कहा भी था अपना वापस ले लीजिए, राजा साहब ने कहा, लेकिन समाज दब गई, बेचारे भयभीत हो गई। कोई बात नहीं है, लेकिन प्रश्न ना, आप जान कर तो मत करो। केवल ज्ञान लक्ष्मी सबको मालूम है भैया। जो वेदियों पर सिंहासन बन के आ रहे हैं ना, उन पर तुम लक्ष्मी आदि की जो बना के रख रहे हो ना, समय को देख करके मत बनाइए, मत बनाइए। मैं समझ रहा हूं कि भाई गज लक्ष्मी है, आगम मानता है, लेकिन मत बनाइए। बोले क्यों? जिसके नियोग से अहित होने वाला हो वहां बचना चाहिए। दूध पीने से शरीर स्वस्थ होता है, संजय जी पता है आपको। घी पीने से शरीर मस्त होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, अब वो प्रधान को बुखार आ गया, वो आज कहे हमको 1 गिलास घी चाहिए, मना कर देना भाई इनके घर में जाकर के, वो घी पिलाने नहीं आज। जुर्वाने सर्वशा, जुर्वाने को घी जहर होता है। पपोरा में सुब्र साग जी एक स्वान को बेचारे को इतने दुलार दे दिया, उसको मालूम जलेबी रसगुल्ले खिला दिए, बेचारा पागल हो गया। तो ये भी तो देखो किसमें कितनी योग्यता। भैया जिनको बुखार चढ़े वे घी ना पिए।
जल्दी ठीक होना है तो, और जल्दी ऊपर जाना है तो पी लेना। ओहो, जैसे जिसका लीवर कमजोर है उसको मित्र घी नहीं पिलाना है, बराबर। ऐसे ही जगत आज वर्तमान में लोगों के विपरीतता के लीवर मजबूत हो रहे हैं, श्रद्धा के लीवर कमजोर हो रहे हैं। हम ऐसा काम ना करें जो हमारे द्वारा ही हमारे जिनाले चले जाएं। दीवाल पर, दीवाल के अंदर भी प्रतिमा विराजमान कीजिए। अंदर भी जैसे छड़े डालते ना, ऐसे अरहंत की प्रतिमा अंदर डालिए आप। अंदर अंदर अंदर, ओह अप्रतिष्ठित, पर प्रशस्ति लिखा के डालना। अब तुम सिक्के, सुनील भैया ये देवेंद्र जी सिक्के डलवा रहे हैं। बोले कौन से सिक्के? बोले अमुक विक्टोरिया के सिक्के, अमुक सिक्के। हे मित्र, जब कालांतर में निकलेंगे ना तो तुम्हारा क्या निकलेगा? तुम्हारा क्या निकलेगा? आप लोग तो मित्र सिक्के स्वयं बनवाइए, 3 लोग का नक्शा लगाइए, दिगंबर मुनियों की तस्वीर लगा दीजिए, अरहंत की प्रतिमा बनवा दीजिए। बे सिक्के नीम में डालो, तुम्हारे घर की नीम क्यों ना हो, बे डालिए, जिससे कालांतर में खुदाई भी होगी ना तो मित्र जैनत निकलेगा। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिंधु घाटी में सिक्के आज काम में आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? सारे सील प्रतीक जैनत्व के प्रतीक हैं। इतिहास की रक्षा तुम्हारे हाथ में है, इतिहास की रक्षा आपके हाथ में है। अब अपने अपने घरों के अंदर मित्र नीम भी खोद रहे ना, अब 3 लोग का नक्शा डालो। जितनी ये मुराज आचरण तीर्थ बना रहे, देखो मेरा तो त्याग है, पर मैं सलाह दे रहा हूं, बनाना तुम बना ही रहे हो तो ऐसा बनाओ ये इतिहास सुरक्षित रहे। नीम के अंदर वर्तमान के सिक्के तो 1 आध 2 डाल दो, इसलिए डाल दो इस काल में बना था, पर जैन सिक्के भी डालो क्योंकि ये जैन मंदिर है। सेठ पाहिल खजुराहो के जिनाले स्थापित किए, गुप्त चंदेल राजाओं ने अपने मंदिर स्थापित किए, पर सेठ ने सोचा हम क्या कर सकते हैं, हमारा तो कुछ नहीं बचेगा। शासन अन्य मंदिर बना रहा था और सेठ पाहिल जिन मंदिर बना रहा था। आज विश्व में जब भी फोटो दिखते हैं वे पारसनाथ आदिनाथ स्वामी के मंदिर के ही फोटो दिखते हैं विश्व में। इसलिए ज्ञानी देवेंद्र भैया, तुम्हारे घर के पैसे क्यों न लग जाएं, जब भी वास्तु देखने जाना वे सिक्के लेके जाना अपने घर से। अच्छा लगा? यदि अच्छा लगा तो स्वीकार करो, और इतना ही नहीं, जैसे ग्रंथ प्रकाशन कर रहे हैं ना आप लोग, ताम्र पर ग्रंथ लिखवाइए आप, वहां प्रशस्तियां लिखवाइए आप। ऋषभ देव से पारसनाथ आदिनाथ महावीर स्वामी तक वर्तमान की आचार परंपरा सब लिखवाइए। उसके अंदर मित्र जब तुम्हारे इतिहास को नाश करने का जगत में विचार चल रहा है तो उसकी रक्षा हम करेंगे। मित्र, ये राकेश जैसे पंडितों को यदि 1 घंटे प्रवचन कर रहे हैं तो मात्र आत्मा कहने के साथ साथ एक बार महावीर का भी नाम ले लो। और देवेंद्र संगे से बोलूंगा, अपने गुरु विशुद्ध साहिब तुमने 1 घंटे प्रशंसा करते रहे, एक बार कुंदकुंद स्वामी का नाम ले लो, पाप नहीं पड़ जाएगा। नहीं तो सुगुरुओं की इतनी प्रशंसा हो रही है वो तीर्थंकर गौण हो रहे हैं। मित्र, गुरु की प्रशंसा करो, तो गुरु का प्रशंसा नहीं तो करोगे तो तुम शिष्य कैसे? गुरु की प्रशंसा करना ही होगी, लेकिन मित्र पूर्व गुरुओं की भी प्रशंसा करो। 3 कम 9 कोटि मुंडा हमारे गुरु हैं। समुद्रभद्र, भद्रबाहु स्वामी, अकलंक स्वामी जैसे महान आचार्य तुम भूल जाओगे, तुम्हारा अस्तित्व क्या है? यदि ऋषभ बिहार में 50 मंदिर बनते हैं और वहां पुराना 1 मंदिर है, वो 50 मंदिर बनाइए, पर पुरानों को तोड़ने का विचार मत करो, इतिहास उसमें है। जो तोड़ने के जो व्यंतर लगे ना, इतिहास को नाश कर रहे हैं।
तुम 2026 के कहलाओगे? एक प्रतिमा तुम्हारी खंडित भी क्यों ना हो। आज विदिशा में, देवेंद्र की मालूम आपको, विदिशा के म्यूजियम में गुप्तकालीन प्रतिमा रखी तीर्थंकर की। भारत में सबसे प्राचीन प्रतिमा वो है। आप परिवार समाज से हो ना? पक्का? आपको इतिहास पता है? परिवार समाज की सबसे प्राचीन प्रतिमा कहाँ है? सुब्रत सागरी, साड़ौरा है, गुना जिले के, अशोकनगर जिले में आगे आजकल। साड़ौरा में सबसे प्राचीन प्रतिमा परिवार समाज के द्वारा स्थापित है। अब जाके प्रशस्ति पढ़ लेना, सबसे प्राचीन प्रतिमा है। आप आए कहाँ से हो? मध्य प्रदेश के नहीं हो, आप सब गुजरात से आए हो। मालूम है आपका गोत्र क्या है? आपका है कांसल हो ना? जहाँ कांसल, गोजल, गोयल मिल जाए तो समझ जाएगा हम गुजराती हैं। आइए, मेरे पास कोई टेंशन मत लेना। सुनील, आपको तो जितनी अग्रवाल जैन समाज है ना, इन सबको लोहाचार स्वामी की प्रतिमा स्थापित करना चाहिए मंदिर में। प्रत्येक अग्रवाल जैन समाज जितने मंदिर हैं, आचार्य लोहाचार स्वामी की प्रतिमा स्थापित करो, क्योंकि आपके जनक आचार्य लोहाचार स्वामी हैं। कितना उपकार किया, कितना उपकार किया है कि लोहाचार स्वामी इतने विशाल समाज दे के चले गए। यदि खंडेलवाल समाज है ना, उनको जैनसेन स्वामी की तस्वीर लगाना चाहिए। बोले क्यों? जैनसेन स्वामी उनको जन्म दे के गए। और फिर तीर्थंकर भगवान तो अपने सबके राजा हैं। ये बच्चों को सिखाओ, बच्चों को सिखाओ बेटा। हम लोगों को प्रारंभ कहाँ से होता है? हरियाणा से होता है। अग्रवाल जैन समाज का विस्तार, तुम आज के नहीं हो, बहुत पुराने हो, तो अपने आप लगना चाहिए और हर जगह मंदिर बनना चाहिए। मंदिर रहेंगे ना तो समाज के प्रति जागृति रहेगी। अपने अपने परिवार के मंदिर बनाओ। कम से कम तुम्हारे बेटे संतानें आगे आएंगी, मंदिर के राग में ही भगवान को न छोड़ पाए। बराबर? बैठ जाओ, बात बहुत समय हो गया, कल फिर आओगे। विराजो संजय जी, अच्छा लगा? बस आपके हाथ में बहुत सारा वास्तु है, इसका प्रारंभ करो आप। ऐसे नांग डलवाते, नांग ऐसे सिक्के डलवाइए आप। यो न वेत्ति देहम, चिल्लाती मुराद की आंखें छील गया। ओहो, पर वेद विज्ञान में तल्लीन थे। श्लोक 33 नंबर का श्लोक चल रहा है। कल आपसे मिलते हैं, कल फिर आओगे। पर यारे तू आज मत अपने घर में बैठ के चिंतन करना। निश्चय से तो मात में ही मैं हूँ, अन्य कुछ भी मेरा नहीं। जो है आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव पर बहुत अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की बोले परम पूज्य चरे